हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी के एक टॉपिक की जिसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने पता क्या किया था। हमने बेसिकली पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। अब इसी को आगे लेके चल रहा हूं इस वीडियो के अंदर। ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। देखिए, समझो, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था। लॉ ऑफ डिमांड ये बोल रहा था कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज होती है, या फिर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज होती है। मतलब जो चीज महंगी हो जाती है तो हम उसको कम खरीदना शुरू कर देते हैं। ये इसने सिंपल बोला था। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोल रहा था कि अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लायर जो है वो चाहता है कि और प्रोडक्ट बनाऊं, इसको बेचूं, प्रॉफिट कमाऊं, है ना। ये होता है। इसका उल्टा भी होता है, प्राइस डिक्रीज हो गया देन सप्लाई यहां पे डिक्रीज करते जाती है। अब यहां पे ध्यान दो, ऐसा है कि लॉ ऑफ डिमांड तो ये बोल रहा है, लेकिन मैं यहां पे कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो आप कहोगे सर ये तो बढ़ ही रहा है ना। तो हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने डिमांड थोड़ी कम कर दी कि ठीक है, हम अननेसेसरी है ना, फिजूल इधर उधर गेड़ी नहीं मारेंगे। अब यहां पे मैं दूसरी एग्जांपल देता हूं। लेट्स से वाटर 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 का प्राइस बढ़ गया तो आप बंद तो नहीं कर सकते पानी पीना। आप कहोगे कि ठीक है, हम नहाएंगे नहीं, एक दिन छोड़ के नहा लेंगे, क्या रखा है नहाने में, है ना। मन के अंदर की मैल थोड़ी साफ होती। तो यहां पे आप बोलोगे थोड़ा इसका कम करते हैं, पानी पीना जरूरी है। मैं ये कह रहा हूं कि ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, अब ऑक्सीजन सिलेंडर तो जरूरी है कि बंदा मर जाएगा अदरवाइज। तो क्या इसका प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कर सकते हैं हम, कम कर सकते हैं? नहीं। ठीक होगी बात। अगर मान लीजिए कोई लग्जरी कार है, लग्जरी कार का प्राइस बढ़ गया, हमें क्या लेना देना, कोई और ले लेंगे, तो इसकी तो हम बहुत अच्छे से डिमांड डिक्रीज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हम यहां पे ये देख रहे हैं कि हमने कितनी एग्जांपल देख ली। तो डिमांड कम हो रही है, लेकिन कितनी, किसी में नहीं हो रही, किसी में ज्यादा हो रही है ना। तो इट मींस कि ये जो डिमांड कम हो रही है ये वेरी करती है, ठीक है। बट हाउ मच, किसमें ज्यादा डिक्रीज होगी, किसमें कम डिक्रीज होगी, ये कौन बताएगा हमें? ये बताएगा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बताता है हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडर ऑफ अ गुड चेंजेस, कितनी ज्यादा चेंज हो रही। इलास्टिक, अगर कोई डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिक का मतलब है उसमें चेंज हो सकता है, उसकी डिमांड में चेंज हो सकता है। अगर किसी में चेंज, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर है, नहीं डिमांड में चेंज हो सकता, भाई वो तो चाहिए हमें, है ना, चाहे प्राइस बढ़ा दो, उसको मैं क्या बोलूंगा, इन इलास्टिक। यहां पे इलास्टिक को अगर ऐसे खींचोगे तो इट चेंज होती है उसकी, इन इलास्टिक की नहीं होती। बस यही कंसेप्ट है। अब यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर भी सेम अप्लाई होगा, हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। अब चलिए, यहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ये जो यहां पे आपको टेबल दिख रहा है, ये टेबल में 90% बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, समझ नहीं आता क्या करें इसमें, है ना। तो हम बड़े आसान भाषा से समझेंगे। देखो, यहां पे क्या लिखा है, जीरो। जीरो के बाद क्या आता है, एक, ठीक है। एक के बाद क्या आएगा, यहां पे और ज्यादा बढ़ाएंगे तो इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। यहां पे बढ़ रहा है, राइट। ये वाली अमाउंट क्या होगी, ये वाली, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये वाली क्या होगी, ये लेट्स से ये एक्स है, ठीक है, ये जीरो से बड़ी है और एक से छोटी है। ये वाला एक आ गया, ये वाली अमाउंट वाई है, ये एक से बड़ी है, इन्फिनिटी से छोटी है, क्योंकि बीच में जैसे जीरो है, मे बी ये 0.5 हो, ये एक है, एक 1 पॉइंट समथिंग हो, 2 हो, 3 हो, तो मतलब ये। अब जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब है नो चेंज, ये आपने याद रखना है। जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब देखो सिंपल है कि भाई कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब समझो, मान लीजिए किसी चीज का प्राइस बढ़ गया, प्राइस चेंज हो गया, डिमांड के अंदर क्या है, जीरो, नो चेंज, डिमांड आपकी चेंज नहीं होगी। प्राइस बढ़ गया तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था कि भाई आप जो है उसकी डिमांड कम कर दोगे, लेकिन ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें डिमांड चेंज नहीं होगी। अगर चेंज नहीं होगी तो इलास्टिक के अंदर क्या था, चेंज होगा, तो ये क्या होगी, परफेक्ट इन इलास्टिक होगी। अब यहां पे एग्जांपल है लाइफ सेविंग ड्रग, है ना, कि भाई इंसुलिन का इंजेक्शन जिस बंदे को चाहिए वो क्या कहेगा कि थोड़ा सा लगा लेता हूं, थोड़ा सा तू ले ले, ऐसा तो नहीं करेगा भाई, उसके अंदर तो है ना, नुकसान हो जाएगा हेल्थ। तो जो लाइफ को सेव कर सकता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऐसी ड्रग्स है ना जो इमरजेंसी में यूज होती है, उनके अंदर प्राइस बढ़ गया तो भाई हमें चाहिए, लाइफ से ऊपर क्या है। यहां पे आप देखोगे कि उनकी जो डिमांड है वो चेंज नहीं होगी, तो ये इलास्टिक तो नहीं हुई, ठीक है।
अच्छा, जीरो से जीरो के अंदर मतलब क्या है, जीरो नहीं चेंज होगा, मतलब परफेक्ट इन इलास्टिक। जैसे मैं जीरो से ऊपर जाऊंगा थोड़ा सा मन बदलेगा, थोड़ा सा इलास्टिक होऊंगा, और ज्यादा जाऊंगा और इलास्टिक होऊंगा, और ज्यादा जाऊंगा तो फिर मैं बहुत ज्यादा इलास्टिक हो जाऊंगा, मतलब ऐसे प्रोडक्ट आ जाएंगे जिनमें डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। देखो, जीरो से ऊपर थोड़ा सा गया मैं, यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा था, प्राइस बढ़ रहा था, लेकिन डिमांड नहीं चेंज हो रही थी। यहां से थोड़ी सी चेंज हो रही, मतलब जितना लेट से कि 20 रुपए प्राइस अगर 20% बढ़ा है, तो यहां पे जो डिमांड के अंदर 10% ही चेंज हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। अब अच्छा, ऐसे प्रोडक्ट कौन से, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट के अंदर क्या है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ी बात ही हम एलईडी लगा दी भाई, इसको भी सेव कर लो, अदरवाइज कुछ नहीं। पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो हम अननेसेसरी ट्रिप बैन करेंगे, तो यहां पे क्या है, थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं। तो ये रिलेटिवली इन इलास्टिक है। ठीक है। अच्छा, और इधर आ जाता हूं, मैंने यहां पे बताया था कि अगर डिमांड 20%, यहां पे प्राइस 20% चेंज हो रहा है, तो डिमांड के अंदर सिर्फ 10% चेंज आ रहा है, मतलब यहां पे जितना प्राइस चेंज हो रहा है उससे कम हो रहा है। यहां पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, अगर 10% इसमें चेंज है, 10% इसमें चेंज होगा। जैसे फिक्स्ड बजट कम्यूटर है कि मैं 1000 रुपए का तेल डलवा दूं, मेरे महीने के खर्चे में से 1000 रुपए का तेल है बस, चाहे वो तेल 105 हो चाहे 120 हो, मुझे लेना देना नहीं, तो उतना ही अमाउंट कम आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमारा बजट फिक्स है। अच्छा, और ज्यादा ऊपर आऊं तो ये हो जाएगा परफेक्ट इलास्टिक, बहुत ज्यादा इलास्टिक हो जाएगा। मतलब कि यहां पे ध्यान देना, यहां पे क्या हो रहा था कि प्राइस बढ़ रहा था, कोई चेंज नहीं। यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, चेंज थोड़ी सी हुई। यहां पे जितना प्राइस बढ़ रहा है उतनी चेंज हुई, देखो अब चेंज बढ़ रही है ना। यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस मान लीजिए 10% इंक्रीज हुआ है, चेंज 20 होगी, तो मतलब हाईली इलास्टिक है। अच्छा, इसमें क्या है, कार के प्राइस बढ़ गए, तो मुझे नहीं यूज करूंगा ना। ठीक है, मैं नहीं यूज करूंगा, कोई और ले लूंगा, तो मतलब मैं तो डिमांड बहुत ज्यादा कम कर दूंगा इसमें फिर। ठीक है जी। यहां पे कोई स्पेसिफिक ब्रांड की आप शर्ट पहनते हो, उसका प्राइस बढ़ गया, आप दूसरे ब्रांड में चल जाओ, उसकी डिमांड गई। राइट। लास्ट होता है परफेक्टली इलास्टिक, यहां पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे बहुत डिमांड है, उसके बाद ऐसे ऊपर बढ़ा, कोई डिमांड नहीं। ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल एक्सट्रीम होता है जो परफेक्ट कंपटीशन में होता है, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ओके। चलो, अब है ना, ये तो बात होगी कि मैंने आपको चार्ट समझा दिया। अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे डेली लाइफ की। ठीक है जी। डेली लाइफ से हमें और ज्यादा अंदाजा होगा। वन बाय वन देखते हैं। मान लीजिए राहुल है, ये पर्सन का नाम है राहुल। राहुल सुबह उठाया, नहाएंगे आज, है ऑफिस जाना है। सुबह उठा, नहा रहा है, नहाते नहाते पता चला वाइफ ने टक टक, क्या हुआ, पानी कम यूज करो, पानी का प्राइस बढ़ गया। अब राहुल नहाता नहाता सोच रहा है, क्या करूं, क्या साबुन लगे ही बाहर आ जाऊं, तो मतलब मैं नहाना छोड़ दूं, पानी का यूज करना छोड़ दूं? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। पानी तो यूज कर रहा है, हाँ कम कर सकते हैं हम। तो वो कहेगा यार ये तो नहीं हो सकता, हाँ ठीक है, शावर टाइम ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। पहले इतना गाता था फिर नहाता था, अब ठंडे ठंडे पानी से बस हो गया, तौलिया लपेटा बाहर। तो यहां पे शावर टाइम डिक्रीज, तो पानी की कंजप्शन वो डिक्रीज कर रहा है। अब यहां पे देखो, क्यों? क्योंकि ये नेसेसिटी गुड है, इसके अंदर हम डिमांड जीरो नहीं कर सकते भाई। ठीक है जी। अब यहां पे देखो, नेसेसिटी गुड है तो प्राइस इंक्रीज हुआ बहुत ज्यादा, लेकिन डिमांड जो है उसके कंपैरिजन कम डिक्रीज हुई, क्योंकि नेसेसिटी गुड है। अब यहां पे देखो, इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। यहां पे मैंने देखो ये टेबल यहां पे भी दिखाया हुआ ताकि आप रिलेट कर पाओ। यहां पे देखो कहां पे आएगा ये, रिलेटिवली इन इलास्टिक, इस एरिया में आएगा। यहां पे क्या था, प्राइस हाई बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड उसके कंपैरिजन थोड़ी कम डिक्रीज हो रही। सो इट इज लेस देन 1 एंड मोर देन 0, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक होगी बात। अच्छा, राहुल ने नहा लिया, अब क्या होगा? अब राहुल कहता कि चलो ब्रेकफास्ट हो जाए थोड़ा थोड़ा। वो अपनी बेबी को कहता, बेबी सोफी वेयर इज माई कॉफी। वो कहती कॉफी करो बाय, ये लो चाय, बट वाई है ना, देखो क्या राइम बन गई। अच्छा, कॉफी, वो कॉफी पीता था रोज, अंग्रेज। तो लेकिन वाइफ कहती नहीं नहीं, आप चाय पियो। अच्छा क्यों? कॉफी का प्राइस बढ़ गया। अब समझो कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यहां पे इसका मतलब क्या है कि कॉफी का प्राइस बढ़ा, डिमांड चाय की बढ़ गई, तो मतलब एक्स का प्राइस बढ़ा, डिमांड वाई की बढ़ गई। इट मींस कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, इसको बोलते हैं पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। एक प्रोडक्ट की का प्राइस बढ़ रहा है लेकिन दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रही है। कॉफी, अगर पेप्सी पेप्सी अपना प्राइस इंक्रीज कर दे तो आप कोक पी लेंगे, तो इट मींस कि पेप्सी का प्राइस बढ़ा,
डिमांड किसकी बढ़ गई? कोक की बढ़ गई, राइट। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। अच्छा, अब उसने ब्रेकफास्ट कर लिया, ताने मैंने सुन लिया। अब वो कहता है कि मैं चलो इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लेता हूं, शुगर का मरीज। इसमें प्राइस बढ़ गया। अब प्राइस बढ़ गया तो इसके पास क्या है? क्या ये इसको लगाना बंद कर देगा? नहीं, फिर तो काम खराब हो जाएगा। लाइफ सेविंग ड्रग है। अब यहां पे क्या करेगा? ये लाइफ सेविंग ड्रग है, इसको लगाएगा ही लगाएगा। जब लगाएगा तो ये क्या है? परफेक्ट इन इलास्टिक, मतलब कि यहां पे प्राइस बढ़ रहा है लेकिन डिमांड क्या हो रही है? डिमांड डिक्रीज नहीं हो रही। तो ये क्या आएगा? जीरो। मैंने बोला था डिमांड अगर नहीं चेंज हो रही दैट मींस जीरो। यहां पे कहां पे आएगा? परफेक्ट इन इलास्टिक, यहां पे आएगा। समझ गए? ओके। अच्छा, अब लगा लिया। अब क्या था कि चलो ऑफिस चलते। कार में बैठा रास्ते में उसको दिखा गन्ने की जूस की दुकान। गन्ने की जूस की दुकान के अंदर क्या मिलता है? इथेनॉल। उसने बोला चलो डलवा लेते। उसने ऐसे मीटर पे दिखा, इसका प्राइस भी बढ़ गया। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये इधर ही इसको छोड़ दे कि भाई नहीं, मैं डलवाऊंगा ही नहीं, मैं ऐसे ले जाऊंगा इसको, या फिर ये अननेसेसरी ट्रिप अवॉइड करे। या फिर ऐसा होगा जैसे वो रील थी कि वो पेरेंट बच्चे को डलवाने भेजते हैं पेट्रोल, और वो जाता है उधर जाके, अच्छा पेट्रोल महंगा है तो डीजल डलवा के आ जाता है है ना? तो या तो वैसा हो। अच्छा, ये कहेगा कि यार देखो, ध्यान से सुनना, ये वाली एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मैंने इसको बंद तो नहीं कर सकता, अननेसेसरी ट्रिप अवॉइड कर दूंगा। तो मतलब कि प्राइस बढ़ रहा है ज्यादा, डिमांड थोड़ी सी कम हो रही है। ठीक है, ओके। सो शॉर्ट रन में क्या है? इमीडिएट। जैसे अभी हो रहा है, अभी क्या हो रहा है कि आप समझो कि अभी इथेनॉल डाल दिए बीच में, ठीक है। इथेनॉल डाल दिया तो हमें प्राइस बढ़ रहा है, तो हमें यह है कि गाड़ी खराब भी हो सकती है ना, ये भी एक इशू है। लेकिन शॉर्ट रन में आप क्या कर सकते हो? आपको डलवाना ही पड़ेगा क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। कॉफी की तरह नहीं है कि कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो टी की डिमांड बढ़ गई। अगर हमें ऑप्शन मिलता वहां पे कि नॉर्मल पेट्रोल भी है और ये वाला तुम्हारा इथेनॉल वाला भी, तो लोग नॉर्मल डलवाते जिनकी गाड़ी 2023 से पुरानी है, लेकिन ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं, तो शॉर्ट रन के अंदर क्या है? हम वही डलवाएंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि रिलेटिवली इनइलास्टिक है, मतलब डिमांड जो प्राइस है, प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, डिमांड कम हो रही है लेकिन थोड़ी कम हो रही है। ठीक है, अब दूसरा लॉन्ग रन में ये केस देखने वाला है। अब मान लीजिए अभी जैसे इथेनॉल का बढ़ गया प्राइस, अब मुझे तो डलवाना पड़ेगा गाड़ी में। ठीक है, इथेनॉल आ गई, मैं कह रहा हूं गाड़ी खराब हो रही है, प्राइस भी बढ़ रहा है पेट्रोल का। शॉर्ट रन में क्या है? मेरी डिमांड इतनी ज्यादा कम नहीं होगी। लॉन्ग रन में मैं कम कर सकता हूं कि मान लीजिए मेरा जो महीने का 60 लीटर मैं पेट्रोल डलवाता हूं, ठीक है। अच्छा, इसको कम करके मैं कहता हूं 40 डलवा लूंगा, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग रन में मैं क्या सोच रहा हूं? लॉन्ग रन में ये सोच रहा हूं कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लूंगा भाई, इसका है ना, इसको छोड़ ही दूंगा। सो यहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर क्या है? मैं अगर पूरी फुली बैटरी लेता हूं तो यहां पे मेरी जो 40 लीटर डिमांड थी वो भी खत्म होगी। तो आप देख रहे हो कि शॉर्ट रन के अंदर तो रिलेटिवली इनइलास्टिक है, लॉन्ग रन के अंदर मेरी डिमांड के अंदर मेजर चेंज आया, तो ये क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। तो ये इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, वेट करना थोड़ा सा, इसको इरेज कर देते हैं। देन चलो यहां पे देखो, तो लॉन्ग रन के अंदर क्या है? आप बोलोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेंगे या मेट्रो का यूज कर लेंगे या कारपूल कर लेंगे, है ना। तो यहां पे लॉन्ग रन के अंदर ये इलास्टिक हो जाएगी। शॉर्ट रन के अंदर इतनी इलास्टिक नहीं है क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते। सो शॉर्ट रन के अंदर कहां पे आएगा? यहां पे। लॉन्ग रन में इधर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, अब यहां पे आ जाओ। अब उसने बोला कि ठीक है यार, बहुत काम हो गया, आप घर फोन करते हैं। फोन करने लगा रिचार्ज, ये भी कहता प्राइस महंगा क्या वो बंद कर देगा, तोड़ देगा फोन? नहीं। तो क्या करेगा? वो करवाना तो पड़ेगा क्योंकि ऑफिस का काम है। तो यहां पे भी क्या है? उसको इंटरनेट चाहिए। सो रिलेटिवली इनइलास्टिक है। ठीक है, ये हो सकता है कि वो थोड़े से प्लान अपने हिसाब से चेंज कर ले, है ना, दो सिम है, एक ही रख ले, तो थोड़ी सी डिमांड डिक्रीज होगी लेकिन बहुत ज्यादा यहां पे डिक्रीज नहीं देखने को मिलेगा। तो ये भी कहां पे आएगी? यहां पे आएगी। ठीक है, ओके। यहां पे मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं। जैसे समझो मैंने आपको बोला था कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो टी की डिमांड बढ़ गई, यही हमने पढ़ा। अब समझो कि अगर मान लीजिए पेप्सी का प्राइस बढ़ता है तो लोग कोक पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है, तो इसकी डिमांड बढ़ गई। अगर मान लीजिए जियो प्राइस महंगा करता है तो यहां पे एयरटेल उसके ऊपर चले जाएंगे, लेकिन इनके प्राइस एक जैसे, ध्यान देना। सो इन दो केसों में क्या अवेलेबल था? सब्स्टिट्यूट। जहां पे आप शिफ्ट होते, जैसे मान लीजिए ब्रेड का प्राइस बढ़ गया तो जो जहां पे जिस एरिया में व्हीट अवेलेबल है
वहां पे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, या फिर राइस की बात कर ले, राइस और व्हीट का ले लो, है ना, ब्रेड वाला तो ज्यादा ही हो गया कुछ। ठीक है, राइस और व्हीट, राइस का प्राइस बढ़ गया तो व्हीट जो है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इस केस में अगर जियो प्राइस बढ़ा रहा है तो साथ में सब्स्टिट्यूट कोई नहीं, दोनों ने मिलकर बढ़ाए, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो रिचार्ज तो करवाना ही पड़ेगा। अगर सपोज करो सब्स्टिट्यूट होता तो जियो ने प्राइस बढ़ाया तो जियो को लोग खरीदते नहीं, छोड़ देते, पोर्ट करवा लेते सीधा एयरटेल या कोई और कंपनी जिसका प्राइस कम है उसके ऊपर चले, जैसे बीएसएनएल का था लेकिन उसका इंफ्रा हमने डेड कर दिया। तो सब्स्टिट्यूट होना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी जैसे सेम यहां पे एग्जांपल है कि आपका इथेनॉल वाला E20 आ गया, E20 का सब्स्टिट्यूट वहां पे अवेलेबल ही नहीं है, क्या करवाओगे? दूसरा आप XP100 150 160 रुपए है वो, तो इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। जब कोर्ट के अंदर केस का कोर्ट ने कहा जाओ जाओ टाइम बहुत हो गया, तो वहां पे अगर कोर्ट ये कहते कि भाई आप बाकी कंट्री दिलवाती हैं, वो कहती है इथेनॉल दिलवा लो, थोड़ा सा सस्ता है, नहीं तो नॉर्मल। हमारे देश में नहीं, सरकार को इकोनॉमी आती है, उसको पता है अगर सब्स्टिट्यूट दिया तो हमारा गन्ने का जूस बिकेगा नहीं। ठीक है, ये ओके। अब यहां पे आ जाओ। अच्छा, मान लो राहुल को प्रमोशन मिल गई, वैसे आजकल होता नहीं है, लेकिन सपोज करो उसकी इनकम बढ़ गई, तो जब इनकम बढ़ती है तो क्या होता है समझो, वो सोच रहा है यार मैं ऐसे रेडी पे नूडल खाता था, अब नूडल खाऊंगा रेडी पे नहीं, वो छोड़ देगा, वो कहेगा मैं पिज्जा खाऊंगा, क्यों, पैसा आ गया, लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए डिमांड बढ़ गई। अब यहां पे देखो, जो इंफीरियर गुड है उसकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, जैसे पैसा आता है। और ठीक है, इंफीरियर गुड्स हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, तो जैसे इनकम बढ़ा तो यहां पे इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और इसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी जो ऐसे बढ़िया लग्जरी गुड्स है। अब समझो, तो इसीलिए जो मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास की अगर 50,000 सैलरी है तो उसके हाथ में ले दे के वही 20-30 रुपए बचते हैं, बाकी सारे EMI उसके अंदर निकल गए। वो सोचता है यार ये इतने से काम नहीं चल रहा, सैलरी बढ़ाओ, 70,000 होगी, 70,000 में वो क्या करेगा, थोड़ा सा शौक बढ़ा लेगा, चलो बाहर खाना खाने जाते हैं, चलो इधर जाते हैं, चलो उधर जाते हैं, ले दे के उसके हाथ में फिर 20-30 बचते हैं। अच्छा, फिर वो कहता है 1 लाख, 1 लाख कर लो, 1 लाख में वो कहेगा यार अब गाड़ी दूसरी लूंगा, EMI और बढ़ गई, ले दे के 20-30 रुपए बचते हैं। यही होता है। तो यहां पे क्या दिख रहा है कि आपकी जैसे जैसे सैलरी बढ़ रही है, आपकी इन चीजों के ऊपर डिमांड, अच्छा पिज्जा मंगवाओ यार, क्या कर रहे हो दोस्त है, ऐसा ही बिहेवियर आपका हो जाता है। ठीक है, तो ले दे के उतने ही बचते हैं हमारे पास, रीजन यही है। ठीक है जी, ओके। इसके साथ दोस्तों स्लीपी क्लासेस का एडवांस मेंटरशिप कोर्स, देखो कोर्स बहुत है लेकिन इस कोर्स में खास क्या है समझो, लाइव क्लासेस होती है, हर जगह होती है, प्रीलिम टेस्ट सीरीज सभी देते हैं, मेंस आंसर राइटिंग विद वैल्यूएशन दे देते हैं, कोई कोई हम दे रहे हैं। हमारा खास क्या है, यहां पे डेली टारगेट, डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो एग्जाम नहीं क्लियर होगा। डेली टारगेट शीट आपको डिसिप्लिन में लेके आती है, प्रैक्टिस वर्कबुक है ताकि रिवीजन भी होती रहे। इसके अलावा लास्ट मिनट, अब यहां पे दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत से बच्चे पूछते हैं मेरे से कि सर हमें मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि लास्ट मंथ के अंदर इतना आपके नोट्स भी इतने हो गए, कैसे रिवाइज करें, तो यहां पे आपको बिल्कुल प्री के हिसाब से नोट्स मिल जाए क्रिस्प। अब वो उसी को समझ आएंगे जिसने पूरा कोर्स किया है, दूसरे को समझ भी नहीं आएंगे, तो उसको वो बहुत बार रिवाइज कर सकता है। ये आप स्लीपी क्लासेस पे ले सकते हो, आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आप वेबसाइट के ऊपर विजिट करो, डिस्काउंट भी वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहां पे आओ, यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने देखा टोबैको, दारू, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, अच्छा बहुत से लोग कहते हैं यार गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, टैक्स बढ़ा दिया, क्यों, रीजन क्या है बता दो भाई। रीजन ये है कि ये लोग कंज्यूम करते हैं तो हमारी हेल्थ को नुकसान करते हैं, लोग कंज्यूम ना करें, यही तर्क देते हैं, है ना, टैक्स बढ़ा दिया। ये सारा कुछ फालतू चीजें हैं, रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो सरकार को इतना पता है, अगर सरकार ने मान लीजिए ये कह रही हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है, सरकार इसको बैन क्यों नहीं करती, ये मन में क्वेश्चन आता है आपके कि बैन ही कर दो भाई, बैन नहीं करेगी वो, क्यों, क्योंकि उसको पता है ये वाले लोग सिगरेट पीना, दारू पीना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सो यहां पे डिमांड क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक है, सरकार को बस ये बात पता है, ये वाला ये है, उसको पता है कि अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड थोड़ी बहुत कम हो जाएगी लेकिन कंज्यूम जरूर करेंगे, तो यही तरीका है पैसे कमाने का। अगर सरकार वाकई आपकी हेल्थ के बारे में सोचती तो उसको बैन करती, बैन नहीं किया उसने, टैक्स बढ़ाया, टैक्स इसलिए बढ़ाया उसको पता है
कि जिसको लत लग गई वो हटेगा नहीं। तो ये इनइलास्टिक है। जब रिलेटिवली इनइलास्टिक है तो उसको पता है कि जितना ज्यादा मैं प्राइस बढ़ाऊंगा थोड़ी बहुत डिमांड कम होगी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। पेट्रोल जैसे होता है, पेट्रोल को भी लोग कंज्यूम करेंगे डेली लाइफ, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंज्यूम करेंगे, सॉल्ट को भी कंज्यूम करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो लोग ऐसी चीजें खाते पीते हैं वो भी कंज्यूम करते रहेंगे, और सरकार के पास बेस्ट मौका है यहाँ पे टैक्स कमाने का। तो यहाँ पे मुनाफे की बातें हैं, इसीलिए ये होता है। आप कहें सरकार ने बढ़ा दिया, हमारे साथ अच्छा करती है, बहुत अच्छी, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ इलास्टिक की जो है हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला पोर्शन की। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि प्राइस चेंज कम हो रहा है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। देखो लैपटॉप है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं तो आप बोलोगे ठीक है अभी नहीं लेते, जैसे अभी चिप महंगी होगी। तो मैंने खुद लेना था लैपटॉप, कहता है चिप महंगी हो, मैंने कहा चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो वो मेरे ख्याल से 90,000 के आसपास था उस टाइम। मेरे हमारे ऑफिस में किसी ने लिया तो मैंने बोला अच्छा, उस टाइम पे क्या 1 लाख का, ठीक है 1 लाख का था, हो गया। जब मैं लेने लगा मैंने कहा यार इसने 90 में लिया, मैं इन्हें 1 लाख में क्यों लूंगा। तो मैंने कहा थोड़ा वेट कर लेते हैं, है ना। तो वेट किया तो मैंने अभी 1,10,000 में लिया। ठीक है, वेट का नतीजा देख लो, क्योंकि चिप के प्राइस बढ़ रहे। ठीक है, ओके। थिएटर में जाना, अच्छा प्राइस बढ़ गया, ओटीटी पे देख लेंगे, क्या दिक्कत है। पिज्जे का प्राइस बढ़ गया तो बर्गर खा लेंगे। सो ये क्या है, इसमें हाई इलास्टिक है। क्यों, क्योंकि इतनी नेसेसिटी नहीं है इनकी। ये बेसिकली इसमें क्या आता है, लग्जरी गुड्स, लग्जरी जो आपके शौक है। जैसे मान लो घड़ी, आपकी सैलरी अच्छा मैं घड़ी लूंगा 30,000 की, अच्छा उसका प्राइस बढ़ गया, नहीं लेंगे क्योंकि नेसेसिटी जो है आटा दाल चावल इसको लेंगे, है ना। ओके, अब यहां तो ये हो गया अपना। ओके, अब कौन डिटरमाइन करता है डिमांड को, देखो ध्यान से देखना। सब्स्टिट्यूट, मैंने आपको ये बता दिया, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, पेप्सी है तो पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो कोक पियोगे, जियो का प्राइस बढ़ा तो कुछ और सब्स्टिट्यूट होता तो हम उसको यूज करते। इथेनॉल E20 का प्राइस बढ़ा तो, लेकिन वहां पे सिंपल हमारे पास मौका ही नहीं है तो हम उसको कंज्यूम मजबूरी में कर रहे हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता तो यहां पे हाई इलास्टिसिटी होती। समझो कि E20 के ऊपर अगर पेट्रोल पंप के अंदर और भी नॉर्मल पेट्रोल भी होता तो इसको बहुत ही कम लोग डलवाते। तो यहां पे मैं बोलता कि इलास्टिसिटी बहुत है, हाई इलास्टिसिटी है। लेकिन क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है ही नहीं तो यहां पे क्या है, रिलेटिवली इन इलास्टिक है। समझ रहे हो कि सब्स्टिट्यूट होता तो फिर बात थी, कॉफी का चाय पी लेंगे, क्या दिक्कत है ना। नेसेसिटी गुड्स, नेसेसिटीज जो है वो इन इलास्टिक होती है ज्यादातर, क्योंकि आपकी जरूरत है, लाइफ सेविंग ड्रग आपकी जरूरत है, आटा दाल चावल ये आपकी जरूरत है। लेकिन लग्जरीज जो है इलास्टिक, लग्जरी आप नहीं लोगे, पैसा कम है तो क्या करना है। ओके, इनकम, कितनी इनकम आप स्पेंड करते हो, जो कंज्यूम लार्ज पार्ट आपका बजट का खाते हैं दे आर मोर इलास्टिक। ठीक है, कार ले ली, चलो नहीं लेते तो आप डिमांड से हट जाते हो क्योंकि आपके ऊपर मेजर बोझ पड़ रहा है। जो चीप आइटम है, माचिस की डब्बी है, मोमबत्ती, उसके ऊपर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। ठीक है, वो लेंगे ही लेंगे। टाइम, लॉन्ग रन के अंदर ज्यादा इलास्टिक है। मैंने आपको कौन सी एग्जांपल दी थी अभी कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो अभी मजबूरी में लोग डलवा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन में वो सोचेंगे ईवी ले लेंगे। तो लॉन्ग रन के अंदर ये इलास्टिक होगी, शॉर्ट रन में क्या है, लेस इलास्टिक है ना। शॉर्ट रन में हमें थोड़ा सा पेट्रोल की डिमांड कम कर सकते हैं बट लेना तो पड़ेगा। ओके, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने आपको बता दिया, चलो ये ऑलरेडी नॉर्मल गुड्स है, डिमांड इंक्रीज करती है जैसे आपकी इनकम इंक्रीज करती है। नेसेसिटी की स्लो डिमांड बढ़ती है, मतलब आप पिछले महीने 10 किलो आटा खाया, आपकी सैलरी बढ़ गई, इस बार 20 किलो खाऊंगा, ऐसा तो करते ही नहीं हम। तो हम क्या करते हैं, लग्जरी की, अच्छा पिज्जा खाएंगे, पहले नूडल खा रहे थे अब पिज्जा खाएंगे, महंगी महंगी। तो लग्जरी के अंदर जो है वहां पे आपकी डिमांड ज्यादा बढ़ती है। इंफीरियर गुड्स के अंदर डिक्रीज होती है, जैसे नूडल के अंदर आपकी डिक्रीज होगी, पिज्जा खाओगे वहां पे इंक्रीज होगी। ठीक है, ओके। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, ये मैंने आपको बता दिया। क्रॉस प्राइस के अंदर क्या था, हमने कौन सी एग्जांपल पढ़ी थी, कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो टी की डिमांड बढ़ गई, है ना। सब्स्टिट्यूट, ये अगर होगा तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जैसे मान लो प्रिंटर का प्राइस बढ़ गया, साथ में जो इंक कार्ट्रिज है जो उसमें पढ़ते हैं उसका प्राइस क्या, डिमांड कम हो जाएगी, तो ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अनरिलेटेड गुड्स, मतलब शू आपने खरीदा, उसे एप्पल का कोई लेना देना नहीं, तो वो आपस में उनके अंदर कभी भी क्रॉस इलास्टिसिटी नहीं होगी। ओके, अब सप्लाई की आ जाओ, सप्लाई भी सेम है। पहले मैंने क्या बोला था, जीरो का मतलब क्या है कि आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं है। अब यहां पे समझो कि इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ गया तो जो सप्लायर है उसकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं, सेम वही है। वहां पे डिमांड में कोई चेंज नहीं था, यहां पे सप्लाई में कोई चेंज नहीं। जैसे हम इस तरफ आएंगे थोड़ा सा, थोड़ी सी सप्लाई हम बढ़ा सकते हैं, इस तरफ आएंगे सप्लाई, अगर 10% प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी 10% बढ़ गई,
और ज्यादा आएंगे तो 10% प्राइस बढ़ा, सप्लाई 20 होगी, तो बस डिमांड की जगह सप्लाई करना है, बाकी सारा सेम है। एग्जाम्पल समझो, परफेक्ट इनइलास्टिक मतलब यहां पे आप सप्लाई एकदम से प्राइस बढ़ा, एकदम से सप्लाई नहीं चेंज कर सकते। क्यों? पेरिशेबल फिश, मतलब आपने फिश लेके आए, वो खराब हो जाएगी शाम तक, रात तक खराब हो जाएगी, आज ही बेचनी है। अच्छा, उसका प्राइस बढ़ गया तो नई फिश थोड़ी मैं लेके आ सकता हूं, मैं ये थोड़ी कह सकता हूं अच्छा वो कहेगा फिश की डिमांड बढ़ी है, लाओ 2 फिश, मैं कहूंगा मेरा नाम राहुल है, प्यार से मुझे मछली कहते हैं, ले जाओ मुझे ऐसा तो नहीं होगा, तो आएगी नहीं, अवेलेबल ही नहीं। आपने सोचा देखा होगा बहुत बार क्या होता है कि फिश, कहीं पे आप फिश खरीदने गए और वहां पे आपने बोला, या कोई भी चीज ऐसी पेरिशेबल खरीदने गए तो वो बोलता है कि बस खत्म होगी, तो आप घर आ जाते हो कि कल को लेके आए, कल लेने आएंगे। ठीक है, यहां पे लैंड है, लैंड तो लिमिटेड है, तो अगर डिमांड या प्राइस बढ़ गया तो ऐसा थोड़ी है कि लैंड आप और जनरेट कर दोगे, मून के ऊपर ले आओगे। उसके बाद आ जाता है इनइलास्टिक। इनइलास्टिक के अंदर क्या है, प्राइस आपका हाई बढ़ रहा है, थोड़ी बहुत आप चेंज आप कर सकते हो। जैसे मशीनरी चाहिए, तो मशीनरी बड़ी चीज है, तो ऐसा नहीं कि मान लीजिए 100 मशीनरी की आप प्रोड्यूस कर रहे थे, एकदम से 200 कर दोगे, मे बी 102 103 ऐसे कुछ कर दो, इतना की कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं इमीडिएटली, है ना। एग्रीकल्चर गुड्स, ठीक है, कि मान लीजिए जैसे एकदम से कुछ फ्रूट्स की या फिर कोई सब्जियों की डिमांड बढ़ गई, तो आप फर्टिलाइजर डाल के थोड़ा बहुत उस टाइम पे इंक्रीज कर सकते हो, सीजन एक को देख सकते हो, अदरवाइज यहां पे मेजर चेंज नहीं आएगा। यूनिटरी इनइलास्टिक, इलास्टिसिटी 10% इंक्रीज हो रहा है, 10% ही यहां पे सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे ऑन डिमांड टी शर्ट, टी शर्ट पे यहां पे कॉकरोच जनता पार्टी लिखो, तो जिसको वो ऑर्डर आएंगे, जितने ऑर्डर आए उतने वो प्रिंट कर देगा, तो जितनी ही यहां पे प्राइस इंक्रीज होगा उतनी ही यहां पे सप्लाई के अंदर भी चेंज आएगी, वो उतना ही प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहां पे यूनिटरी क्यों है, क्योंकि ये ऑन डिमांड, ऑन डिमांड जितनी डिमांड आएगी उतनी वो कर देगा। इलास्टिक, कम प्राइस के अंदर जो है यहां पे चेंज हो रहा है, लेकिन आपकी सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज हो गया। जैसे वाटर बॉटल, वाटर बॉटल के अंदर क्या है, आप जितनी मर्जी प्रिंट कर दो, बना दो, है ना, जितनी रिक्वायर्ड है, तो इंस्टेंटली, जैसे मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है, वाटर बॉटल की मैंने देखा प्राइस बढ़ गया, तो मैं सप्लाई बढ़ाना चाहूंगा, तो मैं इंस्टेंटली बहुत सी वाटर बॉटल बना दूंगा, क्योंकि ये ईजी है। लेकिन वहीं पे अगर कोई, मैं वीट प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो वीट का प्राइस बढ़ा, तो मैं उसी टाइम पे वीट नहीं ला सकता, मुझे एक सीजन वेट करना है फिर वो, क्योंकि वो टाइम टेकिंग चीज। ठीक है, यहां पे परफेक्ट इलास्टिक के अंदर क्या है, पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर इन्फिनाइट सप्लाई होगी, उसके बाद जैसे प्राइस डिक्रीज हुआ कुछ भी सेल नहीं होगा। ठीक है, ये परफेक्ट कंपटीशन अगेन थ्योरेटिकल एक्सट्रीम आ जाता है। बेसिकली इसकी एक एग्जांपल भी होती है, जैसे मान लीजिए हम इन्फिनिटी की बात करते हैं, मान लीजिए यहां पे क्या है कि फार्मर है, फार्मर 1 है, ये फार्मर 2 है, यहां पे कोई चीज सेल कर रहा है, ठीक है, ये 10 रुपए की, ठीक है। अब दूसरा जो है उसने क्या किया, यहां पे 12 रुपए की कर दी, तो उसकी कोई खरीदेगा नहीं। तो उस तरह से परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये चीजें पॉसिबल होती है। ओके, सप्लाई को कौन डिटरमिन, टाइम हॉरिजन। मैंने अगर मान लीजिए मैं वीट प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो अभी एकदम से प्राइस बढ़ गया, तो मैं एकदम से नहीं लेके आ सकता। सो इट मींस कि शॉर्ट रन के अंदर क्या है, इनइलास्टिक, मैं सप्लाई में चेंज नहीं कर सकता। लॉन्ग रन में मैं और ज्यादा मे भी जमीन ले लूं, फर्टिलाइजर का यूज करूं, तो वहां पे क्या है, लॉन्ग रन के अंदर मैं एक्सपेंड कर सकता हूं, दैट इज इलास्टिक। जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री अपने आप को लॉन्ग रन में एक्सपेंड कर सकती है, इमीडिएटली नहीं कर सकती, है ना। ओके, एक्सेस कैपेसिटी, अगर मान लीजिए आपकी फैक्ट्री 50% पे चल रही है, उधर से पता चला प्राइस बढ़ गया, तो आप सप्लाई इजीली बढ़ा सकते हो, आप 50 को 100 कर सकते हो, इस केस में तो आप बोलोगे इलास्टिक है। लेकिन अगर ऑलरेडी फैक्ट्री आप 100% कैपेसिटी पे चल रही है, तो आप इमीडिएटली नहीं बढ़ा सकते, तो दैट इन दैट केस इट इज इन इलास्टिक, राइट। फैक्ट्री वर्कर रॉ मटेरियल अगर आप मोबिलाइज क्विकली कर सकते हो, तो आप बोलोगे इलास्टिक है, मैं एकदम से प्राइस जो है सप्लाई बढ़ा दूंगा, अदरवाइज नहीं। स्टोरेज या इन्वेंट्री, जैसे मान लीजिए बहुत सी चीजें हैं, जैसे स्टील है, स्टील को आप स्टोर कर सकते हो, तो जैसे प्राइस बढ़ा आप रिलीज कर दो मार्केट में। लेकिन वहीं पे अगर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, पेरिशेबल के अंदर आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, तो वहां पे उस वो रिलेटिवली क्या होगा, इनइलास्टिक, जैसे हमने फिश की एग्जांपल ली। ठीक है, ये, हाँ, सो दिस इज ऑल। देखो हमने पूरा टेबल, कुछ बहुत सी एग्जांपल लेके, यूपीएससी पूछ लेता है, एग्जांपल ही पूछ लिया आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, समझ आया होगा दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो भी देखो, इसको भी देखो, इसके नोट्स अच्छे से बना लो, एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। इसी तरह ये सीरीज चलाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।